This picture of Prime Minister Modi is very viral on social media. You must have seen it somewhere or the other. Along with Prime Minister Modi, who was then just a BJP Karyakarta, RSS Karyakarta, is the then BJP chief, Mr. Murli Manohar Joshi, who I am sure you won't be able to recognize in what he looks like today. This is a picture that is very, very viral. And we are in Ayodhya right now, and I am joined by someone who had clicked this picture. This picture has gone insanely viral on social media, and I am joined by Mr. Tripathi, who has in fact clicked it. He's a very senior photographer here. He's someone who is working in Ayodhya for a very long time. त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया आपका टाइम से बात करने के लिए। ये एक तस्वीर 2-3 दिनों से बड़े वायरल हो रही है सर। लोगों का कहना है कि इससे बहुत सारी एक स्टोरी भी है कि जब पिछली बार मोदी जी आए थे तो शायद आप लोगों में से किसी ने पूछा था, ऐसे हम लोग पूछ लेते नेताओं से, क्या अगली बार कब आएंगे। तो पहले तो जो तस्वीर है सर, इसकी हमें कहानी राशि बताइए कि तस्वीर कब की है, कहाँ की है, आपने कहाँ ली थी, और इससे पीछे जो वाली कहानी चल रही है कि मोदी जी ने कहा था जब मंदिर बनेगा तभी आएंगे, और अक्सर हो लगभग हो भी वही रहा है। तो जरा सा बताइए सर दर्शकों को। सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया, आपको शुक्रिया कि 29 वर्ष के बाद आप मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि ये वक्त था वर्ष 1991 का, जब रामलला का जन्मोत्सव था। तब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो आए थे। उनके तमाम कार्यकर्ता थे बीजेपी के, उनके साथ मोदी जी भी थे, लेकिन मैं उन्हें पहचानता नहीं था। अच्छा, उस वक्त पहचानते भी नहीं थे मोदी जी को? कोई ऐसा नाम ही नहीं था, तो बड़ा नाम नहीं था, बड़ा ही नाम थे, लोग जानते हैं। हाँ। तो मैं चूंकि वहाँ प्रेस फोटोग्राफर था, मेरी राम जन्मभूमि करके एक स्टूडियो भी वहाँ पे थी, तो हाँ। मैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक वहीं में रहता था, और मैं ऑथराइज फोटोग्राफर था प्रशासन का। तो मेरे अलावा किसी दूसरे कैमरा भी नहीं जाता था। हाँ। तो जो एक्टिविटीज वहाँ दिन भर होती थी तो मैं अपने कैमरे में कैद करता था। कोई भी वीआईपी मूवमेंट होता था तो मैं अपने उसमें कैद करता था। तो उस दिन भी ऐसे ही कुछ वाकया था, क्योंकि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मेरा पहले से परिचय था, तो मैंने जो है उनको जो है अपना परिचय दिया था। हाँ। और उनसे ये जानने की कोशिश की थी हम कि जो है ये जो साथ में आपके आए हैं, क्योंकि साथ में ही बिल्कुल चल रहे थे, तो लग रहा था कि जो है कोई भी बड़े नेता हैं, अपरिचित थे, तो दाढ़ी आड़ी रखे आए होते, बिल्कुल गेटअप सेटिंग स्मार्ट पर्सनालिटी लग रही थी। तो मैंने पूछ ही लिया था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से, साहब ये कौन है? तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी हैं, और जो है गुजरात के लीडर हैं बीजेपी के। ऐसे परिचय कराया था। चूँकि रामलला का दर्शन का वक्त हुआ था, तो दर्शन करके और माला पहन के जैसे मेरे पास आए, तो जैसा फोटोग्राफर का होता है, लाइए एक स्नैप आपका कर लें, कहाँ पे आए हैं। तो तैयार हुए, सब लोग खींचे। फिर हमने पूछ लिया उनसे सवाल कि आपने रामलला का दर्शन किया तो कैसा महसूस कर रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि बहुत अच्छा लगा। फिर अनायास हमने एक प्रश्न जाते जाते पूछ लिया, जैसे सभी स्वाभाविक होता है कि सब आप कब आएंगे, जैसे आज आप आए हैं, फिर हम आपसे पूछ ले कब आएंगे, तो आप ऐसा कोई जवाब दे दें जो याद करने वाला हो जाए। ऐसा ही जवाब उन्होंने दिया था कि जब राम मंदिर बनेगा तब मैं आऊंगा। तो लगभग वही वाकया हो रहा है त्रिपाठी जी के। राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी, भूमि पूजन है 5 तारीख को। आपके शहर को चमका दिया गया, पूरा शहर में देखो पीला पीला पेंट कर दिया गया है। तो अभी उस संदर्भ में अगर हम सोचें, आज की डेट में अगर हम बात करें, तो कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने उस वक्त बिल्कुल एक होता है ना, आउट ऑफ इंट्यूशन एक सवाल पूछ लिया, उसका जवाब जो है कुछ इस तरह से आया कि वो बिल्कुल मटीरियलाइज हो गया चीजों में। वो जाहिर सी बात है कि 38 वर्ष के बाद इसका जवाब मिल रहा है सबको, देश दुनिया को, और हमें भी, कि क्या बात हो सकता है कि ऐसा अवतारी पुरुष जिस व्यक्ति से हमने मुलाकात की, फोटो खींची, और देश का प्रधानमंत्री बन गया, और जो उसने कहा था वो भी सिद्ध हो रहा। तो मैं उनको इस रूप में नहीं देख रहा हूँ कि वो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं। मैं तो इस रूप में देख रहा हूँ कि वो कोई अवतारी पुरुष है, जो कि अयोध्या जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है। यहाँ जो बड़े बड़े संत महंत हैं, अगर वो कोई इस तरह की बात करते हैं कि ऐसा होगा तब काम होगा, ऐसा ही कुछ नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, और ऐसा ही करके दिखा भी रहे हैं। क्योंकि मीडिया में पहले बातें उठती थी कि वो क्यों नहीं अयोध्या आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री 2 बार बन गए हैं, तब इसका जवाब कहीं से नहीं आता था। आरोप लगते थे कि वो राम भक्त नहीं हैं, और काशी जाते थे, अयोध्या नहीं आते थे। तो मेरे मन में उठता था कि लाओ हम किसी दिन बता दें कि नहीं, एक ऐसा संकल्प करके गए हैं। फिर मुझे ये लगता था कि नहीं, ये बीजेपी के प्रवक्ता का काम है, वो बतावें। तो एक दिन मैंने जो है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी अयोध्या आए थे, तो मैंने उनसे सवाल कर लिया था कि सर
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन चुके हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा उन्होंने संकल्प ले रखा है और वो जब राम मंदिर बनेगा तब आएंगे। तब मुझे याद आ गया वो यही संकल्प तो उन्होंने मुझसे भी कहा था। तब मैंने अपने एल्बम को देखा, फिर फोटो निकाला, तब मुझे समझ में आ गया कि ये वही संकल्प है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमने ऐसे व्यक्ति की फोटो खींची जो देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जब डेट फिक्स हो गई कि अब 5 अगस्त को 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे, तो हमने कहा ये तो वही व्यक्ति है जिसने राम मंदिर के दरबार में संकल्प लिया और प्रधानमंत्री के रूप में आ रहा, राम भक्त के रूप में आ रहा। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मेरी इच्छा भी हुई कि अगर वो आते हैं तो मैं पुनः उनकी उसी जगह पे फोटो खींचूं जहां मैंने खींचा था। मैं उनको याद कराऊं कि सर मैंने ही आपको उस समय फोटो तो अभी आपको परमिशन वगैरह मिल गया? परमिशन तो नहीं मिला है, इसीलिए तो मुझे दुख है कि ये इस तरह का कोरोना महामारी है जिसके कारण जो है परमिशन लिमिट कर दी गई चलिए है। हम आपकी बात पहुंचा देंगे ऊपर तक, उम्मीद करते हैं। चूंकि 200 लोगों की लिस्ट बनाई गई है हाँ। और अब उसमें कोरोना का भी दस्तक वहां दे चुका है और मीडिया को भी अलग रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रामकथा संग्रहालय है जहाँ मीडिया सेंटर बनाया जा रहा है। तो मीडिया वहां से कवर करेगी, इसलिए अब निराशा हो रही है कि मेरी तो मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन इच्छा है चाहे जब मैं जरूर मुलाकात करूंगा, क्योंकि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं और जैसे कृष्ण से सुदामा जी मिले थे उसी तरह मैं सुदामा बन के चाहे उनके पीओमओ में जाऊंगा, मैं मिलूंगा जरूर, क्योंकि मेरी इच्छा है कि जब भी धरती से विदाई लूँ एक बार उस व्यक्ति से जरूर मिलूं जिसका हमने तस्वीर खींचा था और जो है वो देश का प्रधानमंत्री बन गया है। तो मैं अपने कृष्ण से मिलने एक बार जरूर जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ घटनाएं होती है जिंदगी में, and there are some instances in your life that just comes true, and this is one such moment. Mr. Tripathi would have never thought that what a then leader, a small-time leader back then in 91, will tell him will exactly be something that will materialize, say 38 years down the line. So clearly, there are things that do come true, and the Prime Minister back then had said कि जब राम मंदिर बनेगा तब मैं वापस आऊंगा, and that's exactly something that will happen on August 5th when he will be here in the temple town to lay the foundation for the Ram temple, a dream for many which is now coming true after the prolonged battle in the Supreme Court. With Imran Abbas in Ayodhya, Prashant Kumar for the Times Network.